और यहाँ भोपाल के अर्नब भंडारी ने यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 में 232वीं रैंक हासिल की है। उन्होंने 4th अटेम्प्ट में ये सफलता पाई है। अर्नब फैशन से एडमिनिस्ट्रेशन तक का सफर तय कर चुके हैं और वो अपनी मां के रेस्टोरेंट में बैठकर स्टडी और कस्टमर से डील भी करते थे। बंसल न्यूज ने खास बातचीत भी की है, सुनिए। हमारे साथ 232 रैंक मतलब 232वीं रैंक लाए अर्णव भंडारी हैं। एक सबसे अच्छी चीज़ है कि फैशन की दुनिया से थे और अचानक से अब आपको वर्दी में दिखाई देंगे, क्योंकि हो आईपीएस कैडर इन्हें मिल सकता है। हमारे साथ अभी मौजूद है। सर, सबसे पहले बंसल न्यूज़ की ओर से आपको बताइए। थैंक यू थैंक यू। सर, सबसे आपका बड़ा ये रहा कि आप फैशन की ओर से और सीधे आप ऐसे जॉब में जाएंगे जहाँ फैशन तो नहीं कर पाएंगे, पर हाँ जरूर जनता के लिए आपको कुछ अच्छा परोसना पड़ेगा सिविल जॉब में। हाँ। क्या लगता है आपको, कितनी चुनौती रही? क्या आप आज के युवाओं को बताना चाहेंगे? चुनौती तो जितनी सोची थी उससे ज़्यादा बड़ी निकली। लेकिन बहुत अच्छा टाइम रहा वो पढ़ाई का, क्योंकि कॉलेज में इतनी पढ़ाई करी नहीं थी। और बस छात्रों को यही कहना चाहूँगा कि जो लाइन चूज़ करनी है वो करिए, भले ही फैशन हो, भले ही एडमिनिस्ट्रेशन हो, लेकिन जो भी करना है वो पूरे मन से करना है। फैशन से एडमिनिस्ट्रेशन तक का कैसा आपका सफ़र रहा? तो दिक्कत बहुत ज़्यादा आई पहले में, क्योंकि बिल्कुल बैकग्राउंड पता नहीं था क्या होता है, लेकिन उसी वजह से इंटरेस्ट भी आया, क्योंकि सब चीज़ें एकदम नई लगी। जब 8वीं की बुक पढ़ के ऐसा लगता है कि कुछ बहुत नया पढ़ रहे हैं तो अच्छा लगता है। फिर बस ऐसे ही करते करते एक एक करके सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, स्टेप बाय स्टेप लेके 1-2 साल में सारी चीज़ें कर ली। तो कितने अटेम्प्ट आपने दिए हैं? कौन सा अटेम्प्ट आपने क्लियर किया है? इसके पहले 3 दे चुका हूँ मैं, ये 4th अटेम्प्ट है। लास्ट अटेम्प्ट कह सकते हैं इसे, कि और भी हाँ, दे सकते थे? दे सकते हैं, 6 अटेम्प्ट होते अच्छा, हैं। 6 अटेम्प्ट हाँ। होते हैं। तो आपके 4th अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया। हाँ, 4th में। क्या क्या आपको इस बीच चुनौतियाँ, कितने देर आपने पढ़ाई करी और कितनी दूरी आपने परिवार दोस्त सबसे बनाई? और उसके अलावा जब आप उस दुनिया को छोड़ के फैशन की और जब एडमिनिस्ट्रेशन की ओर बढ़े, तो कितना सहयोग परिवारजनों का, दोस्तों का मिला है? परिवार वालों का और दोस्तों का इतना सहयोग था कि जब मुझे खुद पे डाउट होता था तो उससे कवर हो जाता था वो। तो सबसे बड़ा रोल तो फैमिली का, मम्मी का, पापा का, बहन का और दोस्तों का तो है ही। और दूसरा जो आपने पूछा था कि कभी दिक्कत आती थी तो उसे कैसे करते थे, तो अ, बस परेशान करता था लोगों को। जिसको नॉलेज होती थी उसको जाके, भले कोई भी सर हो, किसी भी कॉलेज में हो, तो जब तक आंसर नहीं मिल जाता था तब तक परेशान करता रहता था उनको। अच्छा, आपने कहीं कोचिंग क्लास भी की है? मैंने मेंटरशिप ली है, तो दिल्ली में अनुपम जैन सर हैं, वो स्मार्ट वर्क लैब्स करके चलाते हैं, उनके पास मैंने करी है मेंटरशिप। हाँ। आपको कैसे लगा कि अब मुझे वो फैशन छोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए? तो आपको कब ये प्रेरणा आई? मेरी मम्मी का रेस्टोरेंट है, तो वो रेस्टोरेंट पहले मैं चलाता था कॉलेज के बाद। तो वही वहीं काम करते करते कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में लोग थे, वहाँ से मिले। लोग कस्टमर आते हैं, एज ए कस्टमर इंटरेक्ट करते हैं कि कैसा क्या काम होता है, तो मुझे नेचुरली इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आया और मुझे लगा कि ये फील्ड बहुत अच्छी है, तो इसलिए फिर मैंने उसके बाद पढ़ाई चालू करी। फैशन से एडमिनिस्ट्रेशन तक का उनका सफ़र रहा है। वो जो अब उनकी माताजी का काम है रेस्टोरेंट, उस पे बैठते थे और साथ में कस्टमर भी हैंडल करते थे और पढ़ाई भी करते थे। उसके साथ उन्होंने ये पूरी सफलता हासिल की है। बंसल न्यूज़ के लिए मेरे साथी अश्विनी सिंह के साथ दीपक द्विवेदी, भोपाल।